सीरियसली सोचूंगा कि मैंने जिस औरत से शादी की थी कहीं वो मतलब कहीं बीच में चेंज तो नहीं हो गई थी। Oh, don't ask. बहुत मुश्किल था और खासकर जो एक हरियाणवी एक्सेंट के साथ में और काफ़ी हर जॉब के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो ये एक हमारा एक अलग बॉडी लैंग्वेज उससे और उसको भाषा से कन्विंसिंग लगाना वो एक अलग चैलेंज था। हरियाणवी में मेरी जो ट्यूटर होती थी वहाँ पे सेट पे ऑल द टाइम, तो सुनीता जी वो जो मुझे सिखाती थी, मैं ज़्यादा करके लाइंस पे ही काम करती थी, ऐसा नहीं मैंने अलग से कोई भाषा सीखी हो। लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ का एक्सेंट अडेप्ट कर लेती हूँ मैं, चाहे मैं कोई भी किसी भी कंट्री से मैं आती हूँ तो मेरी सिस्टर हमेशा पॉइंट आउट करती है तुम्हारे में वो एक्सेंट आ रहा है, तो मैं फिर उस पर काम करती हूँ। आजकल वो कहते तुम अब हरियाणवी में बात करने लग गई हो तो मुझे पता नहीं चलता है, मेरी थोड़ी थोड़ी भाषा में वो आ जाता है। आनंद सर आपके लेफ्ट है, अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। सर इस तरह की फिल्म है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन वो कहानी में सेट होता है, वहाँ के लिए डायलेक्ट कितना जरूरी होता है? नहीं, मुझे लग रहा है खास करके हम लोगों जो हिंदी फिल्म जब हम बना रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और इतने सारे तरीके से आप अपने आप को बयान कर सकते हैं। सो फॉर एन एक्टर ऑल्सो एंड फॉर डायरेक्टर और राइटर ऑल्सो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस रीजन में जा रहे हैं उसको थोड़ा समझें, उसकी ज़बान को समझें। वहाँ से मुझे आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं टू ड्राइव अ स्टोरी एंड टू क्रिएट अ कैरेक्टर। सो लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। और हरियाणा के मतलब किन इश्यूज को भी डील किया है आपने? बिकॉज वहाँ मतलब ढेर सारी चीज़ें भी मतलब हैं। हाँ, मतलब अगर आप वैसे पूछेंगे तो ये एक इट्स अ कंप्लीट फैमिली फिल्म और एक अपर फ्रंट पे किसी एक इशू को लेके हम बात नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो जो भी वहाँ के इश्यूज हैं वो एक पॉइंट पे हम लोग टच करके जा रहे हैं हमारी कहानी में। तो इट्स नॉट द फर्स्ट लेयर ऑफ द फिल्म, बट हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हम उस रीजन में गए हैं, उस स्पेस में गए हैं और उनके बारे में भी कुछ बात की है। और ऋषिका मैम आपसे सवाल था कि NH10, क्वीन, तनु वेड्स मनु, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक फिल्मों को मतलब एकदम सपोर्ट करने का लगता है पूरा झंडा आपने उठाया हुआ है। It's not like that. I've made earlier movies like Desi Boys. It's commercial and Slice of Life, Chalo Dilli. So all different, but it fell together. NH10 and Tanu is Manu. So nevertheless, I will make different kind of films. I would love to make. Hi Madhavan, here. Sonika here. How are you? Very good. Sulika, you said? Sonika. Sonika. Yeah. ट्रेलर बहुत ही खूबसूरत है एंड कंगना एंड यू बोथ आर रॉकिंग द मूवी। आई वांट टू आस्क यू, अगर आपकी वाइफ आपको हनीमून पे गाजा ले जाना चाहे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब मैं सीरियसली सोचूंगा कि मैंने जिस औरत से शादी की थी कहीं वो मतलब कहीं बीच में चेंज तो नहीं हो गई, क्योंकि क्या है कि जान बचाने के लिए थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट ज़रूरी होती है, बट ऐसा नहीं कि गोली लग जाए या फिर आपको बंदी ले जाए और फिर उस टाइप की एक्साइटमेंट ढूंढें, क्योंकि मैं उस टाइप का बंदा हूँ नहीं। एंड इफ माई वाइफ वांट्स टू गो टू गाजा देन आई मीन इफ आई लव हर इनफ देन आई प्रोबेबली गो, बट आई विल ट्राई टू कन्विंस हर नॉट टू गो। बट एज फार एज दिस फिल्म इज कंसर्न, दिस वो गाजा जाने वाली जो बात है वो सिर्फ एक डायलॉग में आता है, हम एक्चुअली ले नहीं जाते। पर मुझे लगता है कि इसकी जो सबसे ज़रूरी बात है इस फिल्म की, जो आई थिंक आनंद जी भी आपको बताएंगे, कि हमने हमारी बैंड बज गई इसको रियल बनाने में। हर एक फ्रेम, हर एक इमोशन, हर एक किरदार को रियल बनाना, क्योंकि ये फिल्म रियलिटी में एंटरटेन करती है। या फिर इसको अगर हम एक इमेजिनरी फिल्म बनाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है कन्विंस करना जो इमोशंस इस फिल्म में हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो वी एक्चुअली डाइड, एंड इसीलिए जो है हम प्रमोशन में भी आप देख रहे हैं कि हम तनु वनु बन के नहीं आ रहे हैं, हम मैडी और कंगना बन के आ रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल। एंड इवन द हरियाणवी एक्सेंट दैट कंगना हैड टू डू, इट वॉज रियली टफ, बट we couldn't do it on a caricaturist level. It had to be real. इसीलिए बेचारी उनकी बैंड बज गई थी, और and even to make the character look different in terms of visually, that was another very tough issue. So I think what do you have to say? लेकिन I feel कि जो हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है और जिस तरह से आजकल जो उनके
कॉन्टेम्प्रेरी मैरिड लाइफ में जो भी इश्यूज आ जाते हैं वो बहुत ही रिलेटेबल हैं. ऐसा नहीं था मुझे कहीं किसी भी डायलॉग को लेके या किसी भी सीन को लेके ऐसा नहीं लगा कि ऐसा तो कभी होता नहीं है. इनफैक्ट दे कैन ईजिली बी अ रियल लाइफ स्टोरी ऑल्सो, यू नो. सो यही खूबसूरती है इस कहानी की. थैंक यू.